Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Hello students, let's start with the class 9 science chapter number 3, that is atoms and molecules, third session, in which we have to discuss the topics valency. We have to learn about valency. In the previous video हमने valency के बारे में उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर की वैलेंसी कैसे आती है, वैलेंसी क्यों होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी. And next thing we have to do is what are polyatomic ions we have to discuss, and we have to discuss the chemical formula. So let's start with the video. The first thing we have to discuss is, let us learn about valency. What is valency? Valency is it is the combining capacity of an element. एक element कैसे combine करता है वो उसकी क्या हो जाती है, valency हो जाती है. combining capacity कह लो चाहे combining power कह लो. valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the other atoms, है ना. तो क्या हो सकता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करता है, मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या अपने ही एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन कर सकता है. वैलेंसी से हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी. वैलेंसी जो है, जैसे एक इंसान के हाथ 2 होते हैं, ऐसे ही वैलेंसी भी क्या है, हैंड्स और आर्म्स की तरह एटम के काम करते हैं. वैलेंसी इज द हैंड्स और आर्म्स ऑफ एटम, राइट, ऑफ
एटम, राइट। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, उसके पास क्या होता है, 2 हाथ होते हैं, और ऑक्टोपस के पास कितने हाथ होते हैं, 8। ह्यूमन बींग्स के पास 2 हाथ है, ऑक्टोपस के पास 8 हैंड्स है। अब एक ऑक्टोपस क्या कर सकता है, वो ऐसे होल्ड करेगा लोगों को इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ द आर्म्स ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स आर लॉक्ड। जैसे क्या होगा, अब इसके पास कितने हाथ हैं, 8, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके पास है 8 हाथ। और ह्यूमन बींग्स के कितने हाथ होते हैं, ह्यूमन बींग्स के पास 2 हाथ होते हैं, राइट, 2 हैंड्स। अब अगर एक ऑक्टोपस को लोगों को पकड़ना होगा तो वो एट अ टाइम कितने लोगों को पकड़ सकता है, लेट्स सी। एक हाथ से एक ही इंसान को पकड़ा जाएगा। अब जो सेकंड ह्यूमन बीइंग होगा वो दूसरे दो, इसके बाकी 2 हाथों के से आएगा, ये वाला ऐसे पकड़ लेगा इसको, ये वाला ऐसे पकड़ लेगा। अब क्या हो गया, ऑक्टोपस के भी 8 के 8 हाथ, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ह्यूमन बींग्स के भी 2 2, जितने भी यूज हुए ह्यूमन बींग्स उनके भी हाथ क्या हो गए, लॉक हो चुके हैं। अब क्या हुआ, कोई भी चीज क्या हुई है, फ्री नहीं रही, राइट। तो इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि ऑक्टोपस कितने हुए, 1, है ना, और ह्यूमन बींग्स कितने हुए, ह्यूमंस कितने हुए, 4। तो एक ऑक्टोपस के साथ 4 ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो हम इसको ना एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टोपस को अगर हम ओ लिखते हैं और ह्यूमन बींग्स को एच, तो एक ऑक्टोपस ने 4 ह्यूमन बींग्स को पकड़ा था, तो OH4 इस ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गई। ऑक्टोपस ने ऐसे कंबाइन किया किसके साथ, ह्यूमन बींग के साथ, राइट। अब ये जो सबस्क्रिप्ट हमने 4 लगा दिया, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कितने ह्यूमंस को इस ऑक्टोपस ने होल्ड कर रखा था, राइट। वैलेंसीज जो है, या फिर अगर हम कॉमन आयंस की बात करेंगे, अगर हम देखें जैसे सोडियम है, we have Na positive charge on it, potassium has plus charge on it, 1, right। ये ऐसे ऐसे क्या होते हैं, इन पे चार्जेस होते हैं। जैसे क्लोरीन पे हमने किया था नेगेटिव, ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करी थी। और जिसने अगर ये प्रीवियस वीडियो वैलेंसी का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमने सब कुछ ये डिस्कस किया था, अगर नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको आज की वीडियो समझ आए, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, ये वैलेंसीज जैसे इनकी गिवन है, कॉपर की वैलेंसी प्लस, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी होती है, कॉपर कभी कभी 2+ भी दिखा देता है ना, कॉपर 2+ दिखाता है। जैसे आयरन है Fe2+, Fe3+ भी दिखाता है। तो हमने क्या बोला था, ऐसे एलिमेंट्स को इनके पास कैसी वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, और इनके पास कैसी होती है, सिंगल, एक ही वैलेंसी होती है, राइट। ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज we have to discuss what are polyatomic ions. Polyatomic ions क्या होते हैं, नाम से ही पता चलेगा कि ग्रुप ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो क्या होगा, ग्रुप को हम पॉलीवर्ड दे देते हैं, एटम एटॉमिक से आया है, आयन का मतलब क्या होता है, चार्ज, राइट। अब जब ग्रुप ऑफ एटम के पास जिसपे क्या हो, चार्ज होगा, उसको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, जैसे हमने किया था अमोनियम, NH3 होता है अमोनिया। अगर एक और हाइड्रोजन इस पर लग जाए, क्योंकि H+ इस पे अटैच हुआ है, तो अमोनिया के पास H+ आया, तो क्या हुआ, अमोनियम इसका नाम बन जाता है। क्या नाम होगा इसका, अमोनियम, राइट। अब अमोनियम क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है। ग्रुप ऑफ एटम्स है, कितने एटम्स है, एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। ये मिलकर क्या बना रहे, एक कंपाउंड बनाया है इन्होंने, है ना। इस कंपाउंड के पास क्या है, एक चार्ज है। सो इट इज द ग्रुप ऑफ एटम दैट बियर अ चार्ज इज कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक आयन। सो एक पॉली एटॉमिक आयन बन गया। फॉर मोर एग्जाम्पल्स इट इज
OH negative. This is hydroxide ion. Hydroxide ion. OH negative. Carbonate is represented as CO3 2 negative. CO3 2 negative. तो ये हो गया कार्बोनेट. फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव. फॉस्फेट हो जाता है PO4 3 नेगेटिव. और अगर बात करें किसकी, ये था फॉस्फेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन होगा और कार्बोनेट होगा, तो इट इज HCO3 नेगेटिव. हाइड्रोजन पे चार्ज क्या था? प्लस. कार्बोनेट पे था 2 माइनस, तो 1 -2 -1 होता है, तो कार्बोनेट पे चार्ज आ गया -1 का. इट इज, इसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. इससे रिलेटेड कंपाउंड्स बनेंगे, ये जितनी भी पॉलीएटॉमिक में आइंस करवा रही हूँ, इनमें सब में हम आगे जाकर इनसे कंपाउंड्स बनाएंगे. तो हमें पता होना चाहिए कि इन आइंस का नाम क्या है, तभी हम उस कंपाउंड को नाम दे पाएंगे. केमिकल फॉर्मूला जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसके लिए हमें इन सबका पता होना बहुत जरूरी है. राइट. नेक्स्ट आता है अपने पास, जैसे सल्फाइट अगर बोले, सल्फाइट. सल्फाइट होता है SO3 2 नेगेटिव. लेकिन सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव. तो दोनों में फर्क है. दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. हमें पता होना चाहिए इनका बेसिक डिफरेंस. अगर ITE है तो 3 ऑक्सीजन है, ATE है तो 4 ऑक्सीजन है. राइट. अब नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट इज NO3 नेगेटिव. अब इन सबके चार्ज याद करने बहुत जरूरी. जैसे कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव, फॉस्फेट पे 3, अमोनियम पे +1, बाइकार्बोनेट पे -1, सल्फाइट पे 2 नेगेटिव, सल्फेट पे भी 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड पे -1, नाइट्राइट पे -1. तो हमें इनके चार्ज पता होने चाहिए. अगर मुझे इसके चार्ज पता होंगे, तभी अगर ये किसी और के साथ कंबाइन करेंगे, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन दिखा पाएंगे, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीजें कंपाउंड में कैसे बनेंगी. We have is what is chemical formula. जो इतनी देर से हम बोल रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट. कि जो केमिकल फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा? एक रिप्रेजेंटेशन होगी सिंबल से. सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी कंपाउंड को. जैसे अगर मैं बोलती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O, वाटर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2 है. H2O, दैट इज वाटर का सिंबल H2O है. तो ये क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड्स की. राइट. तो केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए कि उसपे वैलेंसी क्या है. तो वैलेंसी, आइए डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल्स की. जैसे कि हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. अब एक क्या करता है, ये लूज कर देता है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज क्या आ गया? प्लस. तो इस पे चार्ज क्या है? +1 हो गया. हम 1 चार्ज भी लिख देंगे तो चल जाएगा, बिकॉज कंपाउंड में जब हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं तब चार्ज नहीं देखते हैं हम, लेकिन बस पता होना चाहिए कि प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, वरना कंपाउंड NaCl की जगह ClNa बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा. राइट. सोडियम होता है Na, 11 एटॉमिक नंबर. ये भी क्या करता है? लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना. तो Na प्लस बन गया, तो इस पे भी चार्ज +1. अमोनियम, जैसे कि अभी ऊपर डिस्कस किया, अमोनिया के पास एक H पॉजिटिव आयन आ जाती है, तो वो इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेकर आती है, तो नाम क्या बन जाता है इसका? अमोनियम. ये नाम पता होने बहुत जरूरी है. अगर हाइड्रोजन, अगर हम किसी कंपाउंड में बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव बोल रहे. सोडियम मतलब Na पॉजिटिव होगा उस कंपाउंड के अंदर, सोडियम. अमोनियम मतलब NH4 पॉजिटिव. क्लोराइड का मतलब होता है Cl नेगेटिव. कैसे? क्लोरीन होता है 287, जैसे कि एटॉमिक नंबर 17.
तो ये क्या करता है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर चार्ज क्या ले आता है अपने ऊपर, -1, और इसका था +1। तो ऐसे इन पे क्या आते हैं, चार्ज आते हैं। आइए और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हो गया हाइड्रोक्साइड, अभी ऊपर किया था हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव, राइट। इस पे क्या होगा, -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, वाटर को ब्रेक करके बनता है। एक ऑक्सीजन है इसके अंदर, एक है हाइड्रोजन। O का चार्ज होता है 2 नेगेटिव, H का चार्ज होता है +1। तो ये ऐसे करके अगर हम देखें तो -1 इस पे चार्ज आ जाता है। क्लोरेट ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, सबस्क्रिप्ट पे होगा 3, ठीक है, ClO3 नेगेटिव। अब इसमें क्या है, क्लोरेट किससे बना, 3 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन से बना। इस पे चार्ज क्या आ गया हमारा, -1 का आ गया। फिर आता है बाइकार्बोनेट, या फिर जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी किया था लास्ट टू लास्ट स्लाइड में भी हमने ये चीज। इसे क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। HCO3 -1 चार्ज होता है इस पर। फिर आता है बायसल्फेट, सल्फेट था SO4, बाय लगा दिया, बाय का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो लगा दिया HSO4। सल्फेट पे चार्ज था 2-, हाइड्रोजन पे +1, तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1, इसलिए इस पर भी चार्ज -1 हो गया, ठीक है। पर मैंगनेट, पर मैंगनेट क्या होता है, MnO4, पर का मतलब एक, मैंगनीज 8 मतलब O4, पर मैंगनेट पे चार्ज क्या होता है, MnO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज लेकर चलता है मैंगनेट आयन अपने ऊपर, तो इस पे क्या होगा, -2 चार्ज होगा। फॉर्मूला क्या होता है मैंगनेट का, MnO4 2 नेगेटिव। बेरियम क्या होता है, बेरियम, बेरियम एक एटम है, एक एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करता है टू एक्वायर दी +2 चार्ज। मैग्नीशियम 282, ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर कर +2 चार्ज एक्वायर करता है। नेक्स्ट इज क्यूप्रिक। क्यूप्रिक क्या है, कॉपर को, कॉपर की +2 वाली आयन को क्यूप्रिक कहते हैं। Cu2+ को नाम होता है क्यूपरिक, राइट। इट इज 2+ चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर बनेगा। फेरस, Fe2+ को फेरस कहते हैं, ठीक है। फेरस और फेरिक अलग होता है, जैसे कि यहीं पर लिखा है, फेरिक होता है जब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो वो हो जाएगा फेरिक, वरना 2 देगा तो हो जाएगा फेरस। तो इस पे +2 चार्ज, इस पे +3 चार्ज। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन क्या देती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स देती है टू अक्वायर दी +3 चार्ज, ये देगी 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर कर क्या देती है, +3 चार्ज। एंटीमनी का फॉर्मूला होता है Sb3+, बोरॉन 3+, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, तो इस पे चार्ज -3। Next is the last one, the 2 are left only, that is phosphide। फॉस्फाइड है, फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट में ऑक्सीजन था साथ, फॉस्फाइड होगा तो कल्ला फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और एक्वायर करता है 3 नेगेटिव चार्ज। इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 285, 5 के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, 3 गेन करते ही बनता है फॉस्फाइड, एक आयन जिसपे चार्ज है -3। नाइट्राइड, नाइट्रोजन की आयन को बोलेंगे नाइट्रोजन, ये भी 2 5 होता है नाइट्रोजन। अब एक होता है नाइट्रेट NO3, राइट, एक होता है नाइट्राइड, तो नाइट्राइड पे चार्ज होगा 3 नेगेटिव का, राइट, नाइट्राइड पे चार्ज है 3 नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फाइड की तरह क्या किए हैं, गेन किए हैं, गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे भी चार्ज 3 नेगेटिव, फॉस्फाइड पे भी 3 नेगेटिव। नाइट्रेट पे क्या चार्ज होता है,
अभी ऊपर किया नाइट्रेट पे चार्ज होता है -1 का। द नेक्स्ट इज लेट अस मेक केमिकल फॉर्मूलाज नाउ। अब हमने बहुत सारे क्या कर लिए, सिंबल्स कर लिए हैं, हमें नाम पता चल गया आयंस का, तो अब हम केमिकल फॉर्मूलाज तो बहुत इजीली बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल कंपाउंड्स बनाएंगे, बहुत सिंपल से। अब कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है केमिकल फॉर्मूला के, पहले वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला इज द वैलेंसीज या चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। वैलेंसीज और चार्जेस जो हम जिसे कहते हैं, दे मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। और अगर एक कंपाउंड कंसिस्ट करता है एक मेटल को और एक नॉन मेटल को, एक कंपाउंड के अंदर अगर एक मेटल है फिर एक नॉन मेटल है, तो पहले मेटल का सिंबल आएगा और फिर नॉन मेटल का सिंबल आएगा। तो मेटल का सिंबल शुड बी रिटन फर्स्ट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड लिखने के लिए सोडियम पहले लिखेंगे फिर क्लोरीन लिखेंगे। सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्योंकि अब इसमें क्या हो गया है, मेटल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव फिर आता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली चीज पहले फिर नेगेटिव वाली चीज है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल ऐसे लिखा जाता है। आयरन सल्फाइड है, Fe पहले सल्फर बाद में, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, राइट। जहां पे अगर हम देखें NaCl हो गया, हमने जो डिस्कस किया, कैल्शियम ऑक्साइड भी ले लें, है ना। इनमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। इनको हम राइट साइड पे लिखते हैं, और जो कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, ये सारे मेटल्स हैं, इनको हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं। तो ये एक रूल है फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, राइट। थर्ड रूल इज किसी भी कंपाउंड के अंदर जो बन रहा है, जो पॉलीएटॉमिक आयन से बन रहा है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम बनाते हैं H2SO4, यहां पर सल्फेट मेरी फिर से पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन सल्फेट को मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, है ना। अगर मैं बात करूं AlOH3, मतलब AlOH 3 टाइम्स है। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, यहां पर भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन ये 3 टाइम्स है पॉलीएटॉमिक आयन। लेकिन ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, अगर मेरी पॉलीएटॉमिक आयन मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर रही हो, 2 या 2 से ज्यादा बार, तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और फिर 3 लिखेंगे, बिकॉज पूरी की पूरी आयन जो है वो 3 बार है। मतलब जैसे एक Al है और 3 OH है, ना कि इसके अकॉर्डिंगली तो क्या बना, एक Al है, एक O है और फिर H3 है, राइट। जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सो द राइटिंग शुड बी लाइक दिस ओनली, कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस है अगर ज्यादा है इन नंबर, तो उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। NaOH को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक ही OH है। H2SO4 में सल्फेट एक ही है, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं, राइट। So let's start with writing of the formulas of the simple compounds we have. तो फर्स्ट कंपाउंड हम ड्रॉ करते हैं, जो बहुत टाइम से हम डिस्कस भी करते रहते हैं, जैसे ना NaCl, सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट एग्जाम्पल इज NaCl बनाना है। NaCl कैसे बना, मुझे कैसे पता है NaCl ये होता है, फॉर्मूला फॉर सोडियम। अब मुझे ऐसे गिवन होगा, पेपर में पूरा नाम गिवन होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंबल लिखूंगी पहले दोनों का। सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl। सोडियम क्लोराइड का सिंबल मतलब Cl होता है। अब हमने जो ऊपर अभी टेबल्स करे, वहां से वैलेंसी उठाएंगे। सोडियम पे था +1, क्लोरीन पे था -1। चाहे प्लस माइनस लिखो ना लिखो, लेकिन प्लस माइनस जैसे कि मैंने कहा,
अगर मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं याद रहते, प्लस माइनस का चार्ज याद रख के याद कर लो, है ना, प्लस वाले मेटल्स है, माइनस वाले नॉन मेटल्स है। तो अब क्या करेंगी, ये चीजें क्रॉस हो जाएंगी, ये वाला नंबर इसके पास, ये वाला नंबर इसके पैरों में चला जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा Na, नीचे कितना जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 अगर हो तो नहीं मेंशन करना होता, 2 होता है, 3 होता है, आगे सो ऑन हम मेंशन करते हैं, राइट। तो इट इज NaCl। सेम गोज फॉर, अगर मैं बात करूं HCl की, HCl कैसे बनता है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि पेपर में तो ऐसे नाम गिवन होगा ना, तो आप हाइड्रोजन का सिंबल लिखोगे, क्लोराइड का सिंबल लिखोगे, यहाँ 1 यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बना, HCl बना, बन गया HCl। तो HCl ऐसे बनता है, राइट। कुछ और केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, लेट्स सी। जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अगर मुझे बनाना आ जाए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अब कार्बन का क्या होता है, C, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, कार्बन पे चार्ज क्या होता है 4, क्लोराइड पे 1, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इनके पैरों में जाएंगे, है ना, ये जाएंगे इनके पैरों में, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, C के पैर में 1, लिखने की जरूरत नहीं, Cl के पैर में 4, पैर मतलब सबस्क्रिप्ट, राइट। इसको इजी तरीके से मैंने पैर पैर बोल रही हूँ, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट में जाएंगे उसके, राइट। अगर अगला देखे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, लेट्स से एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका क्या होगा, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3 का, क्लोराइड पे चार्ज होता है 1 का, फिर से क्या जाएंगे, पैरों में जाएंगे, Al का पैर 1, Cl का 3, तो इजी हो गया, केमिकल फॉर्मूलाज बनने स्टार्ट हो गए, और क्या चाहिए हमें, है ना। नेक्स्ट करते हैं, क्लोराइड क्लोराइड बहुत हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बहुत इजी होता है, खुद बनाकर देखना। मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल मैं बता देती हूँ, आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल क्या बनेगा, MgCl2, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपका ये सिंबल बना या नहीं बना, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला, अगर हम बनाए, लेट्स से कैल्शियम क्लोराइड का बनाना है, ई हो गया था F पार्ट, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड का सिंबल Cl, कैल्शियम पे चार्ज 2 प्लस, क्लोरीन पे -1, चलिए पैरों में, कैल्शियम 1 Cl2, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। सो EF, नेक्स्ट इज G पार्ट, हम उसमें बनाते हैं, लेट्स से सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सिंबल कैसे बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सिंबल बनेगा सोडियम का Na, बाइकार्बोनेट का HCO3, सोडियम पे चार्ज 1, बाइकार्बोनेट पे भी 1, तो इनके पैरों में तो 1 1 चला गया, चलो सिंपल सिंबल बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बच्चों यही होता है। सो द नेक्स्ट इज H पार्ट, EFGH, है ना। तो नेक्स्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट का, बना के देख लेते हैं, बाय तो बना लिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का CO3, चार्ज 1, इसका 2 माइनस, तो बन जाएगा Na2, इसके पैरों में और इसके में 1, तो CO3 सिर्फ एक पॉलीएटॉमिक आइन है, बट ये सिर्फ एक टाइम एग्जिस्ट कर रही है, ऊपर वाले में भी जैसे सिर्फ एक टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमने ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं समझा।
तो अगर हम पॉलीएटॉमिक आयन ज्यादा हो जाएंगे तो लेट्स सी कैसे बनाना है उनको ब्रैकेट में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। अगर ये सिंबल नहीं याद हो रहे हैं तो वीडियो को पीछे लेकर जाइए, टैब टेबल में जाकर चेक कीजिए कि ये सिंबल कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में पिछले हमने बता चुके हैं इन सिंबल्स का कहाँ से आ रहे हैं। ये कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, कैल्शियम पे चार्ज +2, हाइड्रोक्साइड पे -1, या सिंपल 2 और 1 भी लिख लेंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम एक बार, हाइड्रोक्साइड कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो ऐसे लिखेंगे? कतई नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। So we cannot write it as CaOH twice. We have to write it as Ca bracket whole twice because this is the correct rule. Next is, let's say ammonium sulfate, IJPAR. Next we have is ammonium sulfate. Ammonium sulfate can be made. Ammonium is NH4, sulfate is SO4. अब दोनों क्या है? दोनों के दोनों पॉलीएटॉमिक है। अब बनाते हैं। एमोनियम पे चार्ज क्या होता है? +1 का, इस पे चार्ज होता है 2- का, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के पैरों में चार्ज को लगा देंगे। तो NH4 पर हो गया क्या? 2 सल्फेट SO4, राइट। तो ये बन गया NH4 ट्वाइस SO4। तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट, राइट। और अगर एक देख लेते हैं, एक और ट्राई करके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH, मैग्नीशियम पे चार्ज 2+, इस पे -1, क्या बनेगा? Mg के पैर में 1, OH के पैर में ट्वाइस। तो क्या बन गया? फिर से पॉलीएटॉमिक आयन मेनी टाइम हो गया, तो ब्रैकेट लगाएंगे। क्या बना? MgOH ट्वाइस बना। तो दीज आर दी रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होने चाहिए? सिंबल पता होने चाहिए। अगर सिंबल पता होंगे तभी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला। एंड और क्या चीज पता होनी चाहिए? सेकेंडली हमें पता होनी चाहिए उनकी वैलेंसी। अगर मुझे वैलेंसी ही नहीं पता, इस कार्बन की 4 है या फिर इस क्लोरीन की 1, बाइकार्बोनेट की 1, है ना, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगी किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल पता होना चाहिए, और फिर हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, और फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि इनमें से मेटल कौन सा है, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, इनमें से पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इनमें से नेगेटिव चार्ज किसके पास है। ओनली देन वी कैन फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड वी हैव गिवन। अब पेपर में कोई भी सिंबल आ जाए या फिर कोई भी कंपाउंड आ जाए, हमें पता होगा कि कैसे बना। ये बना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर जैसे मुझे से पेपर में सिर्फ ये दे देते, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, हमने यहाँ बनाया भी था, है ना। अब इस मैग्नीशियम क्लोराइड से अगर मुझे पता लगाना हो कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी पहली बात तो होगी क्या? मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2 और क्लोराइड की होगी 1। अब किसकी प्लस किसकी माइनस? पहले वाले की प्लस रहेगी, दूसरे वाले की माइनस रहेगी। तो हम वाइस वर्सा भी चल सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो वैलेंसी निकाल सकते हैं, वैलेंसी पता है तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा केमिकल फॉर्मूला का टॉपिक खत्म होता है। तो
With this, we have come to an end of our video. So I hope you like it. So if you like it, hit the like button and share this video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, और आपको अगर ये video अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर कीजिएगा. And don't forget to hit the bell icon for further notifications, ताकि अगर मैं अपने इस टॉपिक के आगे जो फर्दर मैं टॉपिक देने वाली हूँ उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आपका चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए, राइट? सो मी काजल यादव साइनिंग ऑफ. We will meet in the next video with the new session. So till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook